प्रभु को पाना है तो पहले श्री यमुना जी की शरण में आओ। उनकी विनयशीलता, मधुरता और सेवा भाव, ये सभी गुण हमें स्वयं श्री कृष्ण की ओर खींचते हैं। जब हम उनके गुणों का गान करते हैं तो हमारा हृदय भी वैसा ही कोमल और प्रेममय बन जाता है, जिसमें स्वयं श्री ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं। श्री यमुना जी के संग से ही प्रिय संग संभव है। प्रिय वैष्णवों, जय श्री कृष्ण। मैं कृष्ण आवेशनी आप सभी वैष्णवों का प्रभु प्राप्ति के लिए श्री यमुना जी के गुणगान में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। श्री यमुना जी के 41 पद प्रभु प्राप्ति के गुणगान की यात्रा आरंभ। श्री यमुना जी के गुणगान से प्रेम की वो 41 सीढ़ियां जिनसे होकर मिलता है प्रिय का संग, यानी कि होती है प्रभु की प्राप्ति। अब आरंभ होता है गुणगान श्री यमुना जी के पदों का मधुर प्रवाह। प्रिय की प्राप्ति श्री यमुना जी के भावों से, एक पद, एक रसायन, एक नई श्रृंखला श्री यमुना जी के पदों से श्री ठाकुर जी तक। तो चलो हम सब साथ मिलकर प्रथम पद में प्रवेश करते हैं। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जू की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। सबसे पहले हम समझ लें, यदि हमें चातुर्मास में श्री यमुना जी के 41 पदों का पाठ करने का नियम लेना है तो यहाँ बताया गया है, शुद्ध जल से स्नान कर, धुले वस्त्र पहनकर, चरणामृत लेकर तिलक करे, स्वयं के लिए आसन बिछावे, फिर सामने पाठ पर वस्त्र बिछाकर उस पर पुस्तक रखे तथा चित्रजी पधरावे और माला धरावे। श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी और श्री गोपेश्वर जी का स्मरण कर वंदन करे। सुखासन में बैठे, खड़े न रहे। पदों के पाठ के मध्य इधर उधर न देखे, मन में अन्य विचार न करे, न बातचीत करे। पाठ पूर्ण होने पर दंडवत प्रणाम करे। पदों का पाठ या कीर्तन किया हो उसका हिंदी अर्थ पढ़कर विचार करे। दीनता व स्नेह धारण करे, किसी प्रकार क्रोध न करे। ओ श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी के पदों का पाठ अवसर मिलने पर माह में एक बार करे। उसके यहाँ विशेष मांगलिक अवसरों पर भी पदों के पाठ का आयोजन है। यह न बन सके तो सेवा के समय एक कीर्तन जरूर करे। तो चलो अब हम प्रवेश करते हैं पहले पद में। ओ श्रीनाथ जी, ओ श्रीनाथ जी, ओ श्रीनाथ जी, ओ श्रीनाथ जी, ओ श्रीनाथ जी। श्री यमुना जी के गुणगान परंपरा में 41 पद प्रसिद्ध हैं। वैष्णवों द्वारा इनका पाठ किया जाता है, लेकिन इसके संबंध में उन्हें जानकारी कम होती है। ब्रज भाषा में कोई टीका साहित्य मिला नहीं। गुजराती में कई विवरण मिलते हैं, लेकिन पदों का रस दर्शन प्राप्त होता नहीं है। इसीलिए पदों का परिचय कर लेते हैं। श्री महाप्रभु जी की 5वीं पीढ़ी में हुए श्री हरिराय जी ने इन पदों का संकलन किया था। वे संप्रदाय में श्री हरिराय महाप्रभु जी के नाम से जाने जाते हैं। वैष्णव समाज पर कृपा करके श्री हरिराय जी ने 41 पदों को संकलित किया, जिसमें अष्टछाप कवियों के 4-4 पद ही लिए। इस तरह पदों की संख्या 41 हुई है। 41 पदों की भावना बहुत ही सुंदर है। 41वां पद पदक के बराबर है। 41 पदों में प्रत्येक कवि के 4-4 पद स्वतंत्र होते हुए भी आपस में विचारों का सामंजस्य है। संप्रदाय में 3 प्रकार की चतुष्टय प्रसिद्ध है। पुरुषार्थ चतुष्टय, यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। दूसरा भगवत चतुष्टय, यानी नाम, जप, गुण और लीला।
तीसरा साधन चतुष्टय यानी प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल। इन 4 पदों में तीनों चतुष्टयों को देखने के लिए मिलता है। इनके भावों का चिंतन हम करेंगे। पदों में राग संप्रदाय में उत्तर भारत की ध्रुपद धमार शैली को अपनाया है। इसमें दक्षिण भारत की कर्नाटक शैली का भी सूक्ष्म सम्मिश्रण है। तो चलो अब प्रथम पद में प्रवेश करते हैं। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जो की जय। द्वितीय घर में श्री कल्याण राय जी तथा श्री यमुना बहू जी के यहाँ विक्रम संवत 1647 में श्री हरिराय महाप्रभु जी का प्राकट्य हुआ। वे 125 वर्ष पृथ्वी पर विराजे। उन्होंने ब्रजभाषा में 700 पदों की रचना की है जो विभिन्न राग रागिनियों में निबद्ध है। इसके अतिरिक्त गुजराती, मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी व संस्कृत में भी उनकी रचनाएं प्राप्त होती है। यह उनकी विलक्षण बुद्धि का परिचायक है। वे अद्भुत रचनाकार थे। उन्होंने संस्कृत में 62 स्तोत्रों की रचना की जो संस्कृत साहित्य की उपलब्धि है। उनके पदों में विभिन्न छाप मिलती है। हरिदास, हरिधन, रसिक, रसिक राय, रसिकदास, हरिराय और हरिजन उनके पदों में से यहाँ श्री यमुना जी के 4 पद लिए गए हैं, जिसमें हम आज प्रथम पद का भाव दर्शन करेंगे। पिय संग रंग भरी करी कलोले, सबन को सुख देन पिय संग करत सेन, चित्त में तब परत चैन जब ही बोले। अति ही विख्यात सब बात इनके हाथ, नाम लेत ही कृपा करी अतोले। दरस कर परस कर ध्यान ही यमे धरे, सदा ब्रजनाथ इन संग डोले। अति ही सुख करन दुख सबन के हरन, ये ही लीनो परन दे झुकोले। ऐसी श्री यमुने जान तुम करो गुणगान, रसिक प्रीतम पाए नग अमोले। भावार्थ, श्री यमुना जी अपने प्रियतम श्री कृष्ण के साथ विलास के रंग में भरकर आनंद से किलोल कर रही हैं। यमुना के जल की कलकल ध्वनि को श्री हरिराय महाप्रभु ने हर्ष और आनंद से भरी किलोल बताया है। सभी भगवत भक्तों को सुख देने के लिए प्रभु को नैनों से यानी इशारा संकेत करती है। जब श्री ठाकुर जी उसका उत्तर देते हैं तब श्री यमुना जी का मन शांत होता है। यह बात बड़ी प्रसिद्ध है कि श्री यमुना जी के हाथों में सारी बात है, अर्थात वे भक्तों को सुख देने की बात उन्हीं के हाथ में है। श्री यमुना जी का नाम लेते ही वे अतुलित कृपा करते हैं। उनका दर्शन कर स्पर्श पान करके हृदय में श्री यमुना जी को मन में ध्यान करता है। श्री ब्रजनाथ कृष्ण उनके साथ हमेशा रहते हैं। यहाँ ध्यान के लिए विशेष बात बताई गई है कि जैसे ही हम नाम लेते हैं तो नाम के साथ उनका रूप भी सामने आना चाहिए। तो जैसे नाम के साथ रूप आता है तो हृदय में ध्यान लगा ऐसा स्वीकार किया जाता है। केवल नाम रटन से नहीं, नाम लेते ही रूप ध्यान होना चाहिए। जब रूप ध्यान होगा तो फिर सदा ब्रजनाथ उनके साथ रहेंगे। श्री यमुना जी अपने भक्तों के सारे दुख दूर कर उन्हें सुख देने वाले हैं, ऐसा उन्होंने प्रण किया है। ऐसा श्री यमुना जी को जानकर उनका नित्य गुणगान करे। श्री हरिराय महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि ऐसे अनमोल रत्न को मैंने प्राप्त किया है। श्री ठाकुर जी की 4 स्वामिनियों के चौथे स्वामिनी जी श्री यमुना जी हैं, इसीलिए उन्हें तुर्य प्रिया भी कहते हैं। योग शास्त्र में भी 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें सर्वोच्च अवस्था तुर्य अवस्था है। नित्य लीला में श्री यमुना जी श्री ठाकुर जी के साथ एक रस होकर लीला विहार करते हैं। प्रभु सुख को ही स्वसुख मानते हैं। सदा भाव में डूबे हुए होने से निर्गुण स्वामिनी जी भी हैं। वे लीला परिकर के अति प्रिय हैं। दिवस लीला में श्री ठाकुर जी लीलाएं यमुना तट पर ही करते हैं। श्री यमुना जी का सानिध्य छोड़ते नहीं हैं। पिय संग रंग भरी
यानी श्री यमुना जी सरिता स्वरूप से तथा स्वामिनी स्वरूप प्रभु का संग छोड़ते ही नहीं है। प्रियतमा आलम्बन विभाव है, उनकी वाणी और हाव भाव उद्दीपन विभाव है। सरिता स्वरूप से जल में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं और उछलती हैं, वह आनंद का द्योतक है। उनकी गति गजगामिनी विलास गति है। उनकी तरंगों से लगता है कि वे गान करते हुए विविध नृत्य मुद्राओं से प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। इस बात को श्री हरिराय जी करे कलोले से व्यक्त करते हैं। प्रभु श्री यमुना जी की विनती को टाल नहीं सकते, इसीलिए श्री यमुना जी को वचन देते हैं कि आपके द्वारा मेरे परायण जीवों को मैं स्वरूपानंद का दान करूंगा। श्री ठाकुर जी के वचन को सुनकर उन्हें बड़ा संतोष हुआ। ऐसा वचन जब तक देते नहीं है, तब तक उनके मन में चैन नहीं पड़ता। इसीलिए श्री हरिराय जी कहते हैं, चित्त में तब परत चैन जब ही बोले। श्री यमुना जी पुष्टि भक्तों की अलौकिक माता है। उन्हें अपने सुख की परवाह नहीं है, उनके शरणागत भक्तों के सुख की चिंता है। दूसरे छंद में श्री हरिराय जी बताते हैं, अति ही विख्यात यानी श्री यमुना जी बहुत ही प्रसिद्ध हैं। वेद पुराणों में उनके स्वरूप और सामर्थ्य का वर्णन है जो अन्य किसी में नहीं है। सब बात इनके हाथ, नाम लेत ही कृपा करी अतोले। यानी कोई जीव कितना भी दुष्ट क्यों न हो, उसे पुष्टि फल और पुष्टि पुरुषोत्तम का दान देने का अधिकार मात्र श्री यमुना जी को ही है। श्री हरिराय जी समझाते हैं कि हे वैष्णवों, ऐसे परम कृपा सागर श्री यमुना जी श्री महाप्रभु जी की कृपा से प्राप्त हुए हैं। उनके दर्शन, सेवन, स्मरण का सर्वोत्तम फल बताते हैं। दरस कर परस कर ध्यान ही यमे धरे, सदा व्रज नाथ इन संग डोले। कोई भी वैष्णव भक्ति भाव पूर्वक, श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि से, हीन और निसाधनता के भाव से सरिता स्वरूप या स्वामिनी जी स्वरूप के दर्शन करता है। श्री यमुना जी के जल को नेत्रों से लगाता है, पान करता है, हृदय में ध्यान करता है, उस पर श्री ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। श्री यमुनाष्टक की टीका में श्री हरिराय जी आज्ञा करते हैं कि श्री यमुना जी के तट पर निवास कर, जल का सेवन कर, उनका स्मरण करने से श्री यमुना जी कृपा करते हैं, जिससे तनुनवत्व की सिद्धि का दान करते हैं। तनुनवत्व प्राप्त होते ही श्री ठाकुर जी का अनुभव होने लगता है। यह यमुना जी का अलौकिक स्वरूप है। श्री हरिराय जी बताते हैं कि अति ही सुख करन दुख सबन के हरन, ये ही लीनो परन दे जुकोले। सबको अत्यंत सुख तथा सबके दुखों को दूर करने की प्रतिज्ञा श्री यमुना जी ने ली है। अंत में आप श्री आज्ञा करते हैं, ऐसी श्री यमुने जान तुम करो गुणगान, रसिक प्रीतम पाए नग अमोले। यानी वैष्णवों, आप ऐसा श्री यमुना जी का स्वरूप, सामर्थ्य और गुणों को जानकर उनका अहर्निश गुणगान करेंगे तो श्री ठाकुर जी रूपी अमूल्य हीरा आपको प्राप्त होगा। मेरे शब्दों में विश्वास रखकर श्री यमुना जी का नित्य गुणगान करते रहें। इस पद में श्री यमुना जी और भक्तों के धर्म पुरुषार्थ का निरूपण है। श्री यमुना जी का धर्म पुष्टि फल का दान करने का तथा श्री ठाकुर जी को रस सुख देने का है। भक्तों का धर्म श्री यमुना जी का सेवन गुणगान करने का है। इसमें श्री यमुना जी की लीला का निरूपण है। इस रस लीला का चिंतन सहित स्मरण करने से अलौकिक फल श्री यमुना जी प्रदान करते हैं। तो चलिए अब श्री यमुना जी के पहले पद के संगति के धोल में प्रवेश करते हैं। पिय संग रंग भरी करी कलोले। संगति है करे पियूनी संगे किलोल, करे पियूनी संगे किलोल, अति रस रंगे रे। हरि साथे करे छे सेन, महा उमंगे रे। आपे वचन ज्यारे नाथ, सुख थाय त्यारे रे। कृपा करिश तव दास मात, કહે એમ જ્યારે રે। જેની ખ્યાતિ છે અપરંપાર, સઘળા ઉપાસે રે। લીલા સૃષ્ટિ કો સર્વ અધિકાર,
આપની પાસે રે. લેતા યમુનાજીનું નામ કૃપા કરે ભારી રે. એવા દયાલુ યમુના માત પરમ સુખકારી રે. જે કરે દર્શન ઉર ધ્યાન પરસ કરે હાથે રે. સંગ ડોલે શ્રી વ્રજનાથ તે જન સાથે રે. દૂર કરી દાસોના દુઃખ સુખ અતિ આપે રે. એવી કરી પ્રતિજ્ઞા આપ જપે જો જાપે રે. જાણી યમુનાજીનું સ્વરૂપ સદા ગુણ ગાવા રે. કહે રસિક રત્ન અમોલ લાલ હરી પાવા રે. આવા શ્રી યમુનાજીના ગુણગાન કેટલાક गाइए ओ श्रीनाथ जी. प्रिय वैष्णवों, कृष्णाष्टमी में हमें हिंदी में मनन चिंतन करने की शुरुआत की है. मुझे बहुत हिंदी नहीं आती है, लेकिन फिर भी बहुत सारे पुस्तक हिंदी में भी आते हैं. और एक या 2 साल पहले एक वैष्णव, मेरे ख्याल से उनका नाम नंदिनी गुप्ता है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कमेंट बॉक्स में कि आप हिंदी में लीजिए यमुना जी के पद. तो मुझे ऐसी श्री यमुना जी की कृपा से प्रेरणा हुई लगती है कि हम अब कृष्णावेष्टि चैनल में हिंदी में सत्संग करेंगे. इसीलिए आप प्रियजनों, ओ श्रीनाथ जी, आप प्रियजनों के ओ नाथ, आप अपने आत्मीय जनों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. मुझे आता नहीं हिंदी में, लेकिन यदि आपको पसंद आता हो तो अपने आत्मीय जनों और वैष्णवों को यह सत्संग पहुंचाने में मदद करें. आज का यह सत्संग श्रीनाथ जी, श्री यमुना जी, श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद में समर्पित करती हूँ और यही विनती धरती हूँ कि यहाँ जो भाव दर्शाया गया है उन्हें हम अपने आत्मा पटल पर धारण कर सके ऐसी कृपा करें. बोलो श्री वल्लभाधीश की जय. प्रिय वैष्णवो, भूल થાય તો ક્ષમા કરજો, પરંતુ એક આ નવો પ્રયાસ કર્યો છે. જય શ્રી કૃષ્ણ.